हेलो नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी बढ़िया चल रही होगी। आने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज अपन देखने वाले हिंदी साहित्य की टॉप 100 रचनाएं, जो हर बार परीक्षाओं में कोई ना कोई परीक्षा उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए साथियों, क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य की रचनाएं टॉप 100 क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। रामचरितमानस की रचयिता कौन है? तो कौन है? तुलसीदास हैं। कौन है? तुलसीदास। आज अपन 100 क्वेश्चन देखेंगे कम से कम 15 से 20 मिनट में। आइए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। पद्मावत के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट, पद्मावत के लेखक कौन है? तो कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। कौन हो जाएंगे? मलिक मोहम्मद जायसी जी हो जाएंगे। सूर सागर की रचना किसने की है? सूर सागर की रचना किसने की है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, सूर सागर की रचना किसने की है? तो सूरदास ने की है। किसने की है? सूरदास ने की है। क्वेश्चन 4 है, बीजक किसकी रचना है? बीजक मोस्ट इम्पोर्टेंट, बीजक किसकी है? कबीरदास की रचना है। बीजक किसकी है? कबीरदास की रचना है। कवि प्रिया के लेखक कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, कवि प्रिया के लेखक कौन है? तो कौन है? केशव दास। कवि प्रिया के लेखक कौन है? केशव दास। कवि प्रिया के लेखक केशव दास हैं। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रसिक प्रिया किसकी रचना है? ये केशव दास की रचना है। क्वेश्चन 6 हो गया अपना, केशव दास की रचना है। बिहारी सतसई की रचयिता कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिहारी सतसई किसकी रचना है? बिहारी की। बिहारी सतसई किनकी रचना है? बिहारी साहब की है। प्रिय प्रवास के लेखक कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रिय प्रवास के कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट हरिओद जी हैं। कौन? अयोध्या से उपाध्याय हरिओद हैं प्रिय प्रवास के लेखक। क्वेश्चन 9 देखते हैं। भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। किनकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। साकेत के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। साकेत के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कामायनी किसकी रचना है? कामायनी किसकी रचना है? कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। आंसू के लेखक कौन है? आंसू किनकी रचना है? इनकी रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद की क्या है? आंसू है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, यामा किसकी रचना है? यामा के लेखक कौन है? तो महादेवी वर्मा। यामा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा है। कौन है? महादेवी वर्मा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, परिमल के लेखक कौन है? परिमल, परिमल के लेखक कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है? ऑप्शन ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे। पल्लव किसकी रचना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, पल्लव किनकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की। पल्लव किनकी है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। रश्मि रति के रचयिता कौन है? रश्मि रति के रचयिता कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। आज अपन शतक लगाने वाले हैं। कितने? 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। कितने? 100 क्वेश्चन, जो आपने मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे, MCQ, राइट। तो उर्वशी किनकी रचना है? उर्वशी दिनकर साहब की रचना है। उर्वशी किनकी रचना है? दिनकर साहब की रचना है। मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला, मधुबाला, हरिवंश राय बच्चन। किनकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन साहब की हो जाएगी। गोदान के लेखक कौन है? गोदान गबन किसकी रचना है? दो बैलों की जोड़ी, तो ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। कफन है, गोदान है, गबन, गबन किसकी रचना है? प्रेमचंद की रचना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, गबन किसकी रचना है? प्रेमचंद की रचना है। निर्मला के लेखक कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, निर्मला के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद निर्मला के लेखक हो जाएंगे। मेला आंचल, मेला आंचल किसकी रचना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, फणीश्वरनाथ रेणु की रचना किसकी है? फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। झूठा सच के लेखक कौन है? यशपाल जी हैं। कौन है? यशपाल। झूठा सच के लेखक कौन है? यशपाल हैं। शेखर एक जीवनी किनकी है? अज्ञे साहब की है। शेखर एक जीवनी अज्ञे साहब की है। अज्ञे साहब ने क्या? तार सकतब भी लिखे हैं। त्यागपत्र किनकी रचना है? त्यागपत्र किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की रचना है। त्यागपत्र किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की रचना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन 26 देखते हैं। कुरुक्षेत्र की रचयिता कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश नहीं, इनकी कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र की रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। बी ऑप्शन सही है, आंसर है।
हुंकार किसकी रचना है? ये रामधारी सिंह दिनकर की है। हुंकार किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। दीप शिखा के लेखक कौन है? दीप शिखा के लेखक कौन है? तो महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा ने यामावी लिखा है। श्रृंखला की कड़ियाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की। श्रृंखला की कड़ियाँ भी महादेवी वर्मा है। नीरजा, नीरजा की रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा हो जाएंगे। नीरजा की लेखक महादेवी वर्मा। ग्राम्या किसकी रचना है? ग्राम्या सुमित्रानंदन पंत की। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सुमित्रानंदन पंत की। अब क्वेश्चन 32 देखते हैं। 32 में क्या है? चिदम्बरा के लेखक कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, चिदम्बरा के लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत। कौन है? सुमित्रानंदन पंत हैं। अनामिका किसकी रचना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, अनामिका किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अनामिका किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। कुकुरमुत्ता की रचयिता कौन है? कुकुरमुत्ता की रचयिता कौन है? कुकुरमुत्ता की रचयिता कौन है? निराला साहब हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? निराला साहब हो जाएंगे। चित्रलेखा की रचयिता कौन है? चित्रलेखा के रचयिता, चित्रलेखा कौन है? भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन ए करेक्ट है। बाण भट्ट की आत्मकथा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बाण भट्ट की आत्मकथा किनकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। पुनर्वा, पुनर्नवा के लेखक कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, पुनर्नवा के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। अशोक के फूल किसकी रचना है? अशोक के फूल किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब की ये रचना है। कबीर ग्रंथ के लेखक कौन है? कबीर ग्रंथ के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब हो जाएंगे। आधे अधूरे, आधे अधूरे, आधे अधूरे किसने लिखा है? मोहन साहब ने लिखा। मोहन राकेश। किनकी रचना है? मोहन राकेश की रचना है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश का है। आषाढ़ का एक दिन किनकी रचना है? तो मोहन राकेश जी का है। किसका है? मोहन राकेश जी का है। आषाढ़ का एक दिन। अंधा युग, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अंधा युग, धर्मवीर भारती जी लिखते हैं। सड़कों से सड़क, संसद से सड़क तक, धर्मवीर भारती। अंधा युग, मोस्ट इम्पोर्टेंट। गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती। कनुप्रिया के रचयिता, कनुप्रिया रसिक, कनुप्रिया कौन है? धर्मवीर भारती। कौन हो साहब हो जाएंगे? धर्मवीर भारती हो जाएंगे। परती परिकथा के लेखक कौन है? परती परिकथा मेला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु की है। और परती परिकथा किनकी है? फणीश्वरनाथ रेणु की ये कथा है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछी गई रचना। राग दरबारी किसकी रचना? श्रीलाल शुक्ल की ये रचना है। तमस के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, तमस के लेखक कौन है? भीष्म साहनी साहब हो जाएंगे। टोबा टेक सें की रचयिता कौन है? टोबा टेक सें की रचयिता कौन है? अदादत हसन मंटो। टोबा टेक सें की रचयिता अदादत हसन मंटो जी हो जाएंगे। उसने कहा था, किसने कहा था? उसने कहा था, यह एक प्रेम कथा है। किनकी प्रसिद्ध कहानी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। चंद्रधर, इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। एक गधे की आत्मकथा के लेखक कौन है? एक गधे की आत्मकथा के लेखक कौन है? कृष्णचंद्र। जामन का वृक्ष, कृष्णचंद्र। एक गधे की आत्मकथा के लेखक कौन है? कृष्णचंद्र हो जाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ाते हैं यही श्रृंखला की। मानस का हंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 51। मानस के हंस के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर। कौन हो जाएंगे? अमृतलाल नागर साहब हो जाएंगे। क्वेश्चन 52। नाचो बहुत गोपाल, नाचो बहुत गोपाल किनकी रचना है? तो अमृतलाल नागर की ये रचना है। अमृतलाल नागर की ये रचना है। बूंद और समुद्र के लेखक कौन है? बूंद और समुद्र के लेखक कौन है? अमृत लाल नागर साहब है। कौन? अमृतलाल नागर साहब है। मानसरोवर किनकी रचना है? मानसरोवर किनकी है? प्रेमचंद की रचना है मानसरोवर। सेवा सदन के लेखक कौन है? प्रेमचंद। सेवा सदन, सेवा सदन के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी हो जाएंगे। कर्मभूमि, रंगभूमि किनकी है? प्रेमचंद साहब की है। गोदान है, गबन है, कफन है, दो बैलों की जोड़ी, कई प्रकार की रचना लिखी हैं। रंगभूमि की रचयिता कौन है? प्रेमचंद जी हैं। कायाकल्प के लेखक कौन है? कायाकल्प, काया का कल्प हो गया, प्रेमचंद जी हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रेमाश्रय, प्रेमाश्रय किनकी रचना है?
प्रेमचंद जी की रचना है। किनकी? प्रेमचंद जी की रचना है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, संसद से सड़क तक, कितने पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान, मोस्ट इम्पोर्टेंट कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर जी की है। किसकी? कमलेश्वर जी की है। जिंदगी नामा कृष्णा सोमती की रचना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जिंदगी नामा किनकी रचना है? कृष्णा सोमती जी की रचना है। आपका बंटी मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी अभी परीक्षा में पूछा गया है। आपका बंटी मन्नू भंडारी, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका बंटी मन्नू भंडारी जी की रचना है। महाभोज मोस्ट इम्पोर्टेंट महाभोज कई बार परीक्षा में पूछा गया, किनकी है? मन्नू भंडारी। जहाँ भंडारा है वहीं तो महाभोज होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट मित्रो मरजानी, मित्रो मरजानी के लेखक कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट कृष्णा सोमती जी की रचना है मित्रो मरजानी। यशोधरा के रचयिता कौन है? यशोधरा के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हो जाए। कौन हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगे। पंचवटी किसकी रचना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट पंचवटी किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त साहब की हो जाएगी। किनकी? मैथिली शरण गुप्त साहब की हो जाएगी। जयद्रथ वध के लेखक कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। द्वापर किसकी रचना है? द्वापर किसकी? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। झांसी की रानी मोस्ट इम्पोर्टेंट झांसी की रानी कविता किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मुकुल, मुकुल किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। मोस्ट इम्पोर्टेंट अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा, अतीत के चलचित्र किसने लिखी है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। स्मृति की रेखाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट स्मृति की रेखाएं किनकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की रचना है। मेरा परिवार के लेखक कौन है? मेरा परिवार मोस्ट इम्पोर्टेंट किसकी है? महादेवी वर्मा की रचना है। बोलगा से गंगा, बोलगा से गंगा के लेखक कौन है? बोलगा से गंगा के लेखक कौन है? राहुल सत्यायन। इन्हें घुमक्कड़ कभी भी कहा जाता है, घुमक्कड़ कभी भी कहा जाता है राहुल सत्यायन को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 76 देखते हैं। मेरी जीवन यात्रा के लेखक कौन है? राहुल सत्यायन। कौन है? राहुल सत्यायन साहब हो जाएंगे। मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं कौन है? बाबू गुलाब राय। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय। मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं के लेखक कौन है? मेरी श्रेष्ठ हरिशंकर परसाई की रचना है। मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 79 सदाचार का ताबीज किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की। मोस्ट इम्पोर्टेंट हरिशंकर परसाई की ये रचना है। चाहे आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हिंदी साहित्य मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चाहे आप ग्रेड 1 की तैयारी हो कर रहे हो, ग्रेड 2 की, या अदर जो सामान्य हिंदी आती है उसमें भी कई प्रकार की रचनाएं पूछी जाती हैं, उनके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो। विकलांग श्रद्धा का दौर मोस्ट इम्पोर्टेंट किनकी रचना है? हरिशंकर परसाई की ये रचना है। विकलांग श्रद्धा का जोत। राग ब्राग के रचयिता कौन है? कौन है? राग ब्राग के रचयिता कौन है? तो रामधारी से दिनकर साहब हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रामधारी से दिनकर साहब हो जाएंगे। लोकायतन मोस्ट इम्पोर्टेंट लोकायतन किनकी रचना है? लोकायतन किनकी रचना है? तो सुमित्रानंदन पंत की। किनकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की ये रचना है। लोकायतन किनकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की ये रचना है। स्वर्ण किरण के लेखक कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट स्वर्ण किरण के लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत। कौन हो जाएंगे? सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे। चांद का मुँह टेढ़ा, चांद का मुँह टेढ़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना। चांद का मुँह टेढ़ा किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। चांद का मुँह टेढ़ा। भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल मोस्ट इम्पोर्टेंट गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। अकाल और उसके बाद, अकाल और उसके बाद कविता के रचयिता कौन है? नागार्जुन। अकाल और उसके बाद कौन है? नागार्जुन। बलचनमा के लेखक कौन है? नागार्जुन। मोस्ट इम्पोर्टेंट बलचनमा के लेखक कौन है? नागार्जुन साहब हो जाएंगे। रतिनाथ की चाची मोस्ट इम्पोर्टेंट रतिनाथ की चाची कौन हो जाएंगे? नागार्जुन। मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन है? नागार्जुन साहब हैं। आंगन के पार, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार कौन है? अज्ञे साहब हैं। अज्ञे साहब हैं। हरी घास पर क्षणभर, हरी घास पर क्षणभर मोस्ट इम्पोर्टेंट हरी घास में क्षणभर के लेखक कौन है? अज्ञे साहब हैं। अज्ञे साहब हैं। कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी वेरी IMP क्वेश्चन। कितनी नावों में कितनी बार के लेखक कौन है? अज्ञे साहब हो जाएंगे।
तीसरे तार सप्तक, तीसरे सप्तक का संपादक किसने किया है? अज्ञे साहब ने किया है। इन्हीं को सप्तक का संपादक या लेखक भी कहा जाता है। तो तीसरे संपादक कौन हो जाएंगे? अज्ञे साहब हो जाएंगे। तार सप्तक के संपादक कौन है? मुझे आ गया क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन है? अज्ञे साहब हो जाएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट। जूठन के लेखक, जूठन के लेखक, जूठन एक कहानी है, इसके लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन वाल्मीकि जी। मुर्दहिया के लेखक कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट तुलसी राम है। कौन है? तुलसी राम। मुर्दहिया के लेखक कौन है? तुलसी राम जी हो जाएंगे। अपने अपने पिंजरे में, अपने अपने पिंजरे में किसकी रचना है? मोहनदास नेमिषराय की। कौन? नेमिषराय की ये रचना है। एक दुनिया समानांतर के लेखक, एक दुनिया समानांतर के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव। एक दुनिया समानांतर राजेंद्र यादव हो जाएंगे मोस्ट। बेदिन, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना, बेदिन की रचयिता कौन है? निर्मला वर्मा। कौन है? निर्मल वर्मा। मोस्ट इम्पोर्टेंट निर्मल वर्मा। लालटेन की छत, लालटेन की छत के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। लालटेन की छत, निर्मल वर्मा। एक चिथड़ा सुख के लेखक कौन है? एक चिथड़ा सुख के लेखक कौन है? तो निर्मल वर्मा है। कौन है? निर्मल वर्मा है। तो ये थे साथियों आपके 100 क्वेश्चन। यदि क्लास आपको पसंद आ रही हो तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्लास आपकी पर डे दोपहर को 12 बजे रहती है, 1 बजे रहती है। ठीक है, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।